चलिए सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम 2026 के एक बहुत ही खास, सिर्फ 10 शब्दों वाले डिजिटल आर्टिफैक्ट का एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पोस्टमार्टम करने वाले हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि भला सिर्फ 10 शब्दों पर इतनी बात क्यों की जाए, लेकिन सच मानिए इंटरनेट की दुनिया की सबसे बड़ी कहानियां अक्सर इन्हीं छोटी छोटी डिटेल्स में छुपी होती हैं। तो हमारा पूरा फोकस इस बहुत ही बेसिक से दिखने वाली स्क्रीन पर है, एक विशाल डिजिटल इकोसिस्टम का एकदम मिनिमलिस्ट फ्रंट डोर। ये एक ऐसा दरवाजा है जिसे रोजाना अरबों बार पार किया जाता है ना? लेकिन इसके पीछे की सटीक इंजीनियरिंग पर शायद ही कभी किसी का ध्यान जाता हो। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने कम शब्दों में आखिर क्या रहस्य हो सकता है। खैर, असल में इन 10 शब्दों के अंदर भारी भरकम कॉर्पोरेट पावर और लीगल बाउंड्रीज को पैक किया गया है। मतलब सिर्फ 10 शब्द और एक पूरी डिजिटल दुनिया का कंट्रोल। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि इन्हें बिल्कुल इसी ऑर्डर में क्यों रखा गया है? चलिए डिकोड करते हैं। भाग 1, डिजिटल प्रवेश द्वार। ये हमारा सबसे पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट है। यहां शुरुआत होती है सिर्फ एक इकलौते शब्द से, इंस्टाग्राम। ये अपने आप में एक बहुत बड़े वेलकम साइन की तरह काम करता है। कोई भी एक्शन लेने से पहले ये साफ कर देता है कि अब किस खास डिजिटल यूनिवर्स में कदम रखा जा रहा है। एक तरह से ये बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह देता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, उपयोगकर्ता का बाइनरी विकल्प। ये एक तरह का डिजिटल चौराहा है। एक बार डेस्टिनेशन तय हो गया तो ये टेक्स्ट डिजिटल दुनिया की आबादी को 2 हिस्सों में बांट देता है। एक तरफ वो लोग जो पहले से जाने पहचाने हैं, यानी वापस लौटने वाले यूजर्स, और दूसरी तरफ वो जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें कन्वर्ट करना है। लॉगिन या साइन अप, ये दोनों सिर्फ क्लिक करने वाले बटन नहीं है, बल्कि ये आज के इंटरनेट का सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन है। तो मेन पॉइंट ये है कि ये सिर्फ 4 शब्द पूरे यूजर एक्विजिशन और रिटेंशन फनल को कंट्रोल करते हैं। लॉगिन पुरानी डिजिटल आइडेंटिटी को वापस लाता है, जबकि साइन अप से एक बिल्कुल नई पहचान जन्म लेती है। यही वो असली गेटवे है जहां से हर तरह का एक्सेस तय किया जाता है। अब आते हैं भाग 3 पर, भविष्य की मोहर, यानी समय और कानूनी अधिकार। यह 2026 का लिखा होना इस पूरे टेक्स्ट को सीधे भविष्य में ले जाता है। ये इस डिजिटल आर्टिफैक्ट पर एक टाइम स्टैम्प की तरह है। ये दिखाता है कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आज के लिए एक्टिव नहीं है, बल्कि फ्यूचर के लिए भी पूरी तरह से अपडेटेड और तैयार है। और इसके ठीक बगल में ये छोटा सा कॉपीराइट सिंबल। ये असल में एक बहुत भारी भरकम लीगल बाउंड्री है। ये हर किसी को याद दिलाता है कि जिस बुनियादी ढांचे पर हम खड़े हैं, उसका एक असली मालिक है। इसे बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने वाली एक मजबूत इनविजिबल शील्ड मान सकते हैं। जब इस सिंबल, साल और ब्रांड को एक साथ मिलाया जाता है तो ये प्रॉपर्टी राइट्स का एक बहुत ही सॉलिड दावा पेश करता है। मतलब 2026 तक इस नाम, इसके कोड, डिजाइन और पूरे एक्सपीरियंस पर किसका एक अधिकार है, ये बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ कोई नॉर्मल टैक्स नहीं है, ये एक बहुत स्ट्रिक्ट लीगल डिक्लेरेशन है। और अब आखिरी हिस्सा, भाग 4, मेटा का छत्र, वो विशाल कॉर्पोरेट ढांचा। यहाँ ओनरशिप की एक बहुत ही क्लियर हायरार्की, यानी पदानुक्रम दिखाई देता है। शुरुआत एक साधारण ऐप लेवल से होती है, फिर वो लीगल कॉपीराइट की दीवार से गुजरती है और आखिर में जाकर एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट ओनर पर खत्म होती है। ये स्ट्रक्चर दिखाता है कि एक ब्रांड के पीछे कितनी बड़ी ताकत काम कर रही है। फ्रॉम मेटा, ये 2 आखिरी शब्द तो जैसे पूरा गेम ही बदल देते हैं। ये इस एप्लीकेशन को तुरंत उसकी पेरेंट कंपनी के अंडर ले आते हैं। जो चीज़ शुरुआत में एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म लग रही थी, वो दरअसल एक बहुत ही विशाल टेक एम्पायर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये देखना वाकई कमाल है कि कैसे एक मामूली सा लॉगिन पेज उस पूरे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को खोल कर रख देता है, जो हमारे डेटा को होल्ड करता है। सबसे ऊपर ऐप का सरफेस, फिर उसके पीछे की लीगल बाउंड्री, और फिर वो महाकाय कॉर्पोरेट ढांचा जो इन सबको चला रहा है। ये सब कुछ सिर्फ एक ही लाइन में समेट दिया गया है। अब अगर वापस उस ओरिजिनल टेक्स्ट को देखें तो ये 10 शब्द अब बिल्कुल अलग नजर आएंगे। अब इनमें डिजिटल पहचान, लीगल बाउंड्रीज और एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट अम्ब्रेला का भारी वजन महसूस होता है। जो पहले सिर्फ एक रोजमर्रा की इग्नोर कर दी जाने वाली लॉगिन स्क्रीन थी, वो अब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजिटल मैनिफेस्टो की तरह दिखती है। तो कुल मिलाके बात यह है कि इन डिजिटल चेक पॉइंट्स की मौजूदगी और उनके पीछे के विशाल कॉर्पोरेट फुटप्रिंट्स को समझना बहुत जरूरी है। यह हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे डिजिटल दुनिया में लिखे गए हर एक शब्द और हर एक प्रतीक का कितना बड़ा मतलब होता है।
और क्या इन्हें बिना सोचे समझे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मान लेना सही है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।